रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाजरीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुसुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बैनुसुतून बयान के इस हिस्से में आँख का बैनुसुतून समझने की कोशिश करेंगे, मेटाफोर ऑफ आई। लेकिन इससे पहले कि आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आइंदा भी यूँ ही मन लगाकर आपके इल्म में बढ़ोतरी कर सके। एक 55 साला शख्स मेरे पास आया। इसकी आँख ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हुई थी। हालांकि ये मर्ज़ उसकी माँ पेट से नहीं था, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। डायबिटिक मेटलिस्ट एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दो मर्ज उसे हो चुके थे और लैक्टाइन फ्रॉम बोथ आइज, दोनों आँखों से पानी का बहुत ज़्यादा रसाव हुआ करता था। उसे माशी जद्दोजहद के लिए दुनिया में वैसे तो माशी जद्दोजहद के लिए दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मसलन जेठालाल कारोबारी है तो पोपटलाल नामा निगार, और रोशन सिंह सोडी गैरेज संभलता है तो भिड़े ट्यूशन क्लास लेता है। हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन हमारे मरीज़ का कुछ कारोबार नहीं था। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये काम करता है। इसका मिजाज हाईली सीक्रेटिव था। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसकी आँख ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हुई थी। अल्लाह ने हम सभी को आँखें दी, लेकिन हमारी आँखें हमारी खद्दो खाल के हिसाब से जिस्म के मुताबिक है, लेकिन हमारे मरीज़ की आँखें हद से ज़्यादा बड़ी हुई थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आँखें किसकी बड़ी होती है? तो इसका जवाब ये है कि शिकारी जानवर की आँखें बड़ी बड़ी होती है। एक शिकारी परिंदा फैल्कॉन बर्ड्स, इसकी आंखें दूसरों के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर तक देखने की कुव्वत रखता है। फैल्कॉन बर्ड्स अपने शिकार को कम से कम 300 मीटर की दूरी से देख लेता है। हमारी आंखें छोटी होती है, हम अपनी हद के अंदर ही देख सकते हैं, लेकिन खुदा ने जानवरों को ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दी है कि वो अपने शिकार को दूर ही से देख लेते हैं। फैल्कॉन बर्ड्स को आप खुद यूट्यूब पर देख सकते हैं कि वो ऊंचाई पर उड़ता होता है और 10 फीट नीचे समंदरी पानी में मछली को देखकर इतनी तेज़ी से शिकार करता है कि मछली मुश्किल से ही बच पाती। हमारे मरीज़ की आंखें शुरू से बड़ी आंखें नहीं थी, बल्कि बाद में हुई थी। मतलब मरीज़ की सोच भी काफ़ी दूर की थी। हमारा मरीज़ भी दूरअंदेश था, तेज़ नज़र था। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों का माजी हाल मुस्तकबिल बहवाला हदीस बताया कि अल मलहमतुल उज़्मा में मुस्लिम उम्मा का क्या हाल होगा। ये है बड़ी आँखों का बैनुसुतून, मेटाफोर मीनिंग। और वैसे भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और आपकी दूरअंदेशी मुस्बित थी, जबकि हमारा मरीज़ मनफी दूरअंदेशी का मालिक था, धोखेबाज शख्स था, और ये इसका माशराती मिजाज था। जो भी नया ऊंचे ओहदेदार इस गांव में आता, फिर चाहे वो ऑफिसर हो या जमादार, वो इससे दोस्ती कर लेता और इनकी खिदमत करता। अगर इसके पास पैसा ना भी होता तो ये दूसरों के ज़रिए इंतज़ाम करवाता ताकि इससे अपनायत हो सके। बाद में ये खुद इनसे पैसे ऐंठता और वापस भी नहीं करता। जब पैसा वापस करने की बारी आती तो ये कन्नी कतरा जाता। दूसरे ये कि वो इस मोहल्ले के दुकानदारों से सामान लेता था मरीज़,
हाँ जी, 5 किलो दाल, 10 किलो चावल, डालडा, फलाना ढिमका, और जोड़कर बताओ कि कितना हुआ। दुकानदार: 5,000 हुए सर। मरीज: ये लो पैसा, सामान बात कर को मैं फिर आता हूँ। आपको भी लगेगा कि यार कैसा ग्राहक है, पैसा भी दे गया और सामान भी नहीं ले गया। अगली बार। दुकानदार: सर 5,200 हुआ। मरीज: अरे मेरे पास तो 5,000 है। दुकानदार: कोई बात नहीं, बाद में दे देना। मरीज: नहीं नहीं, अभी लाता हूँ, आप सामान बांध कर रखो। हालांकि इसके जेब में रुपया है, वो कुछ देर बाद आकर पैसा पूरा दे जाएगा। इस मिजाज का मरीज था वो हमारा। ये है फिशिंग एटीट्यूड फॉर डिक्टेटोरियल पावर, लव ऑफ हाइपोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल। इन चारों रुब्रिकों के सहारे हमने उसे लाइकोपोडियम 200 की 3 खुराकें दी और कुछ वक्त लगा, मगर मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। अब जिसमें फिशिंग एटीट्यूड की सिफत होंगी, जाहिर है कि वो जहनी कुव्वत का मालिक होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। वो अपने आप को बताना चाहता है और होता कुछ है। यानी हाथी के खाने के और दिखाने के और दांत होते हैं, इसलिए वो हिपोक्रेट भी है। और चूंकि वो अपना रुतबा फरी के सानी पर डालना चाहता है, तो वो खुद भी चाहता है कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत हो। इसीलिए हमने इसका रूब्रिक लिया डिक्टेटोरियल पावर, लव ऑफ। और जो सबसे पहला रूब्रिक था फिशिंग एटीट्यूड फॉर, इसको समझते हैं। मछली चूँकि बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। अगर मछली पकड़ना वाक़ईतन आसान होता, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि एक लंबी लकड़ी पर फेविक्विक के कुछ बूंद लगाकर एक शख्स आसानी से मछली पकड़ लेता है, अगर ये वाक़ईतन हकीकत होती, शायद ही कि कोई कांटा लगाकर मछली पकड़ता। तो फिशिंग एटीट्यूड फॉर बमायनी, मसलन आपने भी बड़े बड़े मॉल्स और बिग बाज़ार में देखा होगा, जहां इश्तिहार लगे होते हैं बुई 1 गेट 1 फ्री। हालांकि कोई भी अपना माल फ्री नहीं बेचता। ये तो फिशिंग एटीट्यूड ही है। वो तो सिर्फ आप ही के जहन को मक्र जाल में फंसाना चाहते हैं। फिशिंग एटीट्यूड फॉर को और ज़्यादा तफसील से समझने के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखिए। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वाक़ईतन हमारे वीडियोस काबिल तारीफ़ है तो हमारे सब्सक्राइब अभी तक बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।